बच्चा पैदा होता है जिसके सर पर गोली लगी थी। पैदा हुए बच्चे के सर पर गोली कैसे लग सकती है? एक हैरान कर देने वाली घटना हमारे सामने आई है। एक बच्चा जिसके सिर से खून बह रहा था और साफ दिखाई दे रहा था कि ये गोली का निशान है। घर वाले जब बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि कभी-कभी किसी-किसी बच्चे को बाय बर्थ ये निशान आते हैं और ये इसका बर्थ मार्क है। कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। और वो वहाँ पर कोशिश करते हैं उस खून को रोकने की और पट्टी कर देते हैं। घर वाले उसे घर लेकर आते हैं और अब उसका ऐसे ही धीरे-धीरे ट्रीटमेंट चलता है और वो बच्चा बड़ा होने लगता है। जैसे ही वो बच्चा 3 साल का होता है, बातों को साफ-साफ कहना शुरू करता है, तो वो अपने सर में गोली मारने वाले व्यक्ति का नाम लेता है। आपको सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा कि एक बच्चे को पैदा होते समय गोली का निशान और उसके बाद 3 साल बाद वो व्यक्ति को पहचानता है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप भगवान पर विश्वास करने लग जाओगे। आपको एहसास हो जाएगा कि कोई ना कोई तो एक अलौकिक शक्ति है जिसके सहारे हम सबकी जिंदगी चलती है, जिसके सहारे हमें जन्म मिलता है। भले ही कोई भी ना देखे, किसी भी पाप को हम करते हैं, लेकिन ऊपर वाला सबको देखता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने जो लेकर आई हूँ, आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा परिवार होता है। पैसे ज्यादा नहीं होते लेकिन संपूर्ण परिवार है। अपने बच्चों को बहुत प्यार करने वाला परिवार है। लड़के का नाम भोला होता है, उसकी माँ का नाम गिरिराजी देवी होता है और उसके पिता का नाम लांगुरिया सिंह होता है। बहुत अच्छा परिवार है, अपने बच्चे को बेहद प्यार करते हैं। बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है और वीडियो के शुरुआत में बताया, इस बच्चे को ही सर में गोली का निशान आता है, घाव आता है। अब बच्चा धीरे धीरे 2.5-3 साल का होता है तो बच्चा बोलना चलना फिरना शुरू करता है। उसके बाद जब इसके गांव में एक शादी होती है, शादी समारोह में सब व्यस्त थे, सब बहुत खुश थे। बारात आई हुई थी उस गांव में ही, जो बारात आई थी जट्टारी से। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो इसका पिछला जन्म होता है वो जट्टारी का होता है। और जब वहां से कुछ लोग बारात में आते हैं, और जो पहले गांव में बारात घर नहीं हुआ करते थे, अब तो बहुत सारे बैंक्वेट हॉल होते हैं और ना ही बारात रुकती है। पहले एक एक दिन बारात रुक जाया करती थी। वैसे ही जो गांव में बैठक हुआ करती है, जो बंगला बोलते हैं जिनको, या फिर चौपाल बोलते हैं, उनमें बारातियों का रहने का इंतजाम किया जाता था। अब वहीं पर जट्टारी से आई हुई बारात का इंतजाम किया जाता है। इसी लड़के के घर के पास एक चौपाल होती है, उसमें तो उसमें बहुत सारे बाराती ठहरे हुए थे। सभी हुक्का पी रहे थे, आपस में हंसी मजाक उनमें चल रहे थे। ये छोटा सा बच्चा महज 3 साल का होता है और वो खेलता खेलता उस चौपाल पर चला जाता है। वहां सबको देख रहा था तो वहां पर एक व्यक्ति होता है जिसे वो पहचान लेता है। वो कहता है कि ये व्यक्ति जिसने मुझे मारा था। अब ये बात सुनकर जो उसके साथ खेल रहे बच्चे कह रहे थे, तुम्हें कौन मार सकता है, तुम तो जीवित हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है? वो कहता है कि नहीं, इसने मुझे मारा था और इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा पिछला गांव जट्टारी था। जबकि उस बच्चे को नहीं पता था कि ये बारात कहाँ से आई है और ये कौन लोग हैं। अब वो छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं और वो उसको लेकर उसके घर जाते हैं। उसके माता पिता को बताते हैं कि वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके बारे में ये बोल रहा है कि इसने मुझे मारा था। अब कानून हमारा इस चीज को नहीं मानता और बहुत से लोग भी इस चीज को नहीं मानते हैं कि पुनर्जन्म भी होता है। और अगर कोई पिछले जन्म में कर्म करता है, गलत कार्य, तो इस जन्म में आकर वो व्यक्ति बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सबूत देने, उसको सजा दिलवाना। यहाँ पर कुछ ऐसा ही मामला था। घर वाले उसकी बात सुनते हैं और चुपके चुपके जाकर उस व्यक्ति को वो लोग देखते हैं। लेकिन वो लोग इस बात को उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि ये बच्चा जिसका नाम भोला है इस जन्म में,
वो कहता है कि मेरा नाम पिछले जन्म का पप्पू था और मैं जट्टारी गांव में पैदा हुआ था और मेरे मम्मी पापा, अपने जो मम्मी है उसका नाम तारा देवी बताया करता, अक्सर कहा करता था और कहता था मेरे जो पिता हैं वो हरि प्रसाद थे। मैं ब्राह्मण परिवार का बेटा हूँ और आप लोग जाट हो, मुझे वहां जाना है। ये जब वो बोलना चलना शुरू करता है तभी से इन सारी बातों को अपने माता पिता को बताता था, लेकिन माता पिता इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। वो वैसे ही कह देते थे कि वैसे ही कह रहा होगा, बच्चा है। लेकिन आज जब उस व्यक्ति को ये बताता है और वो पिता देख कर आता है तो वाकई में वो व्यक्ति जट्टारी का था। उस बच्चे को नहीं पता था कि ये वाकई में ये बच्चा सच बोल रहा है जो बचपन से बोलता आ रहा है। जट्टारी, आपको बता दूं, जट्टारी गांव जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, अलीगढ़ में ही पड़ता है। अब ये माता पिता इस बात को सुनकर इस बात को यहीं दबाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सभी अपने घर में इस बात को बता देते हैं। आज तो एक व्यक्ति को देखकर भोला कह रहा था कि इसने हमें मारा था, पिछले जन्म में इसने मेरे सर में गोली मारी थी। अब ये बात सभी जगह फैलती है तो अब जो आस पड़ोसी हैं उनकी भी रिश्तेदारी थी और जो ये बच्चा है इसका भी ननिहाल था, जो जट्टारी गांव है वहां पर, यानी कि जो इसकी माँ थी वो जट्टारी गांव की ही थी। अब माँ को ये बात पता चलती है तो उस समय की बात है जिस समय लोग ज्यादा आया जाया नहीं करते थे, क्योंकि आने जाने के साधन नहीं थे, न ही मोबाइल फोन थे। आज ये बच्चा, ये जो लड़का बता रहा है, इसकी उम्र 31 साल है और ये आज से करीबन 29 या 28 साल पहले की घटना है। अब उस समय आप भी समझते हो, ना तो सोशल मीडिया था, ना फोन थे, ना ही ऐसी चीजें थी। अब ये बच्चा जब कहता है तो वहां पड़ोस में ही, जैसे एक गांव में कई कई लड़कियां एक गांव से ब्याह दी जाती हैं, वैसे ही इसकी जो माँ है उसी की एक पड़ोसन थी जो उसके गांव से थी। अब वो उससे कहती है, वो मायके जा रही थी तो उसे जाती है और उससे बात करती है। वो बताती है कि हाँ वाकई में कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था। बात इसकी माँ को भी पता थी, लेकिन माँ इस बात को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर माता पिता के मन में ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा बच्चा वहां पर चला जाए, इसीलिए माँ इस बात को गौर नहीं करती थी। अब वो दूसरी महिला भी बताती है कि वाकई में ब्राह्मण परिवार में एक लड़का जिसकी उम्र महज 18 साल थी, उसके साथ ऐसा हुआ था और उसका नाम भी पप्पू था। अब ये बात इन्हें यहाँ कंफर्म हो गई थी, लेकिन एक बार वो देखना चाहते थे। अब इस बच्चे को लेकर उसका पिता, उसकी माँ और कुछ पड़ोसी उस गांव में पहुंचते हैं। जब उस गांव में वो पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जो इसका परिवार है वो वहीं पर रहता है, लेकिन पहले जन्म में इसका जो दरवाजा था, जब ये पिछले जन्म में था तो इसका दरवाजा टूटा हुआ था। अब इस बात को देखकर वो वहां से वापस आने लगते हैं, क्योंकि वो दरवाजा अब नया बन चुका था। वो वहां से वापस आ जाते हैं और किसी से पूछताछ नहीं करते हैं, क्योंकि चुपचाप वो इस चीज को जानना चाहते थे। वो वापस आ जाते हैं, लेकिन वहां के लोगों को ये बात पता चल चुकी थी। अब जो इसका पिता है पिछले जन्म का, यानी कि हरि प्रसाद, और उसका छोटा भाई, दोनों इस बच्चे से मिलने के लिए आते हैं। वो दोनों घर आते हैं, आने के बाद गांव में पूछ लेते हैं और फिर घर पर आते हैं। आने के बाद कहते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो तुम मेरे बेटे पप्पू हो। वो कहता है कि बाबूजी, मैं आप ही का बेटा पप्पू हूँ, क्योंकि वो आते ही उसकी गोद में बैठ जाता है। वो कहता है मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने काम को संभालना है। काफी समय से मैं आप सबका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप लोग आए नहीं थे। इस बात को सुनकर वो कहता है कि मुझे पता करना होगा कि वाकई में तुम वो हो या नहीं हो। तो वो बताने लगता है कि जब मैं दुकान पर काम कर रहा था, उसके बाद कुछ लोग, लाइट चली जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि लाइट जा चुकी है, अब इसको बनवाने के लिए जाना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, गांव में जब लाइट चली जाती है तो 2-4 लोग इकट्ठा होकर लाइट को बनवाने के लिए जाते हैं। रात के समय ही ज्यादातर गांव में जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो गांव के बाहर होते हैं। ऐसे ही इस गांव में था और वो वहां पर जाता है। वहां पर जाकर जिस व्यक्ति ने इसे मारा था, उसने लाइटमैन को, यानी कि जो बिजली का काम करता है, उसको 5,000 रुपए दिए थे, क्योंकि इनकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी
और उसी के पास में उस दूसरे व्यक्ति की दुकान थी जो इनकी दुकान की वजह से ज़्यादा नहीं चल पाती थी और इसी रंजिश के चलते उन्होंने मार दिया था। एक छोटा 3 साल का बच्चा ये सारी बातें अपने पिता को बता रहा है, जिनमें कुछ बातें गुप्त थी जो उन्होंने पब्लिक के सामने नहीं की थी, लेकिन वो छोटा बच्चा सारी बातें बताता है। अब पिता को विश्वास हो जाता है और जो चाचा आया था वो भी रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और उस बच्चे को वो गले लगाकर बहुत जोर से रोता है। अब इसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं। अब उसकी जो माँ है उसे पता चलता है कि मेरे बेटे ने जन्म ले लिया, तो वो कहती है कि मुझे भी अपने बेटे से मिलने जाना है। लेकिन यहाँ से जब उसके पिता और चाचा गए थे तो इस जन्म के माता पिता से कहकर गए थे कि इस बच्चे को घर जरूर लेकर आना, क्योंकि इसकी माँ कह रही थी कि मुझे भी देखना है, मेरे बेटे का दूसरा जन्म हुआ है। आमतौर पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, अफवाह समझते हैं, सोचते हैं प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कर रहा है। कुछ इस केस में भी ऐसा ही था। अब वो घर वाले फिर दोबारा से जाते हैं और उस बच्चे को लेकर जाते हैं। जब वो उस गांव में जाते हैं तो उसकी माँ गांव से बाहर ही आ जाती है। जैसे ही माँ को वो गांव से बाहर देखता है वो तुरंत अपनी माँ की गोद में चला जाता है। वो कहता है कि माँ, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मैं तुम्हें उसी दिन से याद कर रहा था, लेकिन तुम मुझसे एक भी बार मिलने नहीं आई। लेकिन माँ को विश्वास नहीं था। माँ को अब भी ऐसा लग रहा था ये बच्चा झूठ बोल रहा है। माँ कहती है चलो घर चलते हैं। वो बच्चा 3 साल का था, उंगली पकड़कर चलता था। अब तक उसने अपने इस जन्म के पिता की उंगली पकड़ी हुई थी और अब वो अपनी उस जन्म की माँ की उंगली पकड़ता है। और गांव में एंट्री करने के बाद घर के लिए 3 गलियों से होकर जाना पड़ता है। वो अपने आप अपनी माँ के आगे आगे चलता है, उंगली से अपनी माँ को पकड़ कर ले जा रहा था और उस दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। और वैसे भी उस दरवाजे को बदला जा चुका था, क्योंकि उस समय वो टूटा हुआ था, अब उसे नया चढ़वा दिया गया था। वो उस घर को पहचान लेता है और कहता है कि माँ, दरवाजा नया लगवा दिया। जब मैं कहता था तब तो आपने दरवाजे को नहीं लगवाया था, अब क्यों लगवाया? मेरी एब्सेंस में क्यों लगा दिया? एक 3 साल का बच्चा ऐसे ऐसे शब्द यूज करता था, ऐसा लगता था कि मानो 20 साल का व्यक्ति बात कर रहा हो। उसकी माँ को दरवाजे जब वो रास्ता बताता है और जब दरवाजे के लिए कहता है तो माँ को विश्वास हो जाता है। अब वो माँ उस बच्चे को गले से लगाती है। उस माँ की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और वो अपने बच्चे को बिल्कुल पहचान जाती है। अब वो कहती है कि बेटा, कोई ऐसी बात जो हम भी नहीं जानते। तो वो कहता है कि माँ, मैंने कुछ रुपए छुपाए थे जो मैंने आपको किसी बुरे वक्त में देने के लिए रखे थे, क्योंकि वो उस समय महज 18 साल का था और दुकान पर काम किया करता था, तो उसके हाथ में पैसे रहा करते थे। वो उन रुपयों को निकाल कर अपनी माँ को देता है और वो बताता है कि माँ, मैंने यहाँ पर ये रुपए रखे थे और क्योंकि जिस वक्त वो व्यक्ति यानी कि वो लड़का पप्पू इस दुनिया से गया था और जिस वक्त इस भोले का जन्म हुआ था, जो भोला नाम का लड़का है, उसमें सिर्फ 24 घंटे का अंतर था। जब इस बच्चे से पूछा गया तो वो कहता है कि भगवान ने मुझे यहाँ भेज दिया। अब भगवान की लीला को हम सब नहीं जान सकते, क्योंकि उसने इंसान को बनाया है और इंसान ने फिर बहुत सारी चीजें बनाई। इंसान ने साइंस को जाना है, इंसान ने चीजों को देखा है, लेकिन भगवान जो एक अलौकिक शक्ति है वो बहुत पहले से है। वो संसार में चलाता है, संसार में हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति की जीवनी को। बुजुर्ग कहते हैं ना, जो व्यक्ति भूखा उठता जरूर है लेकिन भूखा सोता नहीं है। इन सभी की जिम्मेदारी भगवान ने ही ले रखी है और उसी के आश्रय पर हम सब जीवित होते हैं। जब किसी व्यक्ति का अंत समय आता है तो उसे पता भी नहीं लगता कब कब में वो इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ था कि सब लोग बहुत हैरान थे और खुश भी थे। वो माँ बहुत खुश हो जाती है, उन पैसों को लेती है, सारे गांव में सबको पता चल जाता है। अब जब वो छोटा था और जब उसने ये बात उजागर की थी तो अब पुलिस के पास ना कोई केस होता है, ना ही कोई गवाह था, ना सबूत था। सिर्फ 3 साल का बच्चा इन बातों को कह रहा था। वो परिवार उस परिवार से बिल्कुल दूरी बनाकर रखता है और अब ये छोटे बच्चे को भी वहां पर नहीं जाने दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ अब ये बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन अपनी बचपन की बहुत सारी यादों को भूलने लगता है। बताया जाता है करीबन
अब ये 31 साल का है, अभी कभी 8-10 साल से ही इनका आना जाना वहां पर हुआ है। यानी कि उस इंसिडेंस के बाद करीबन 21 साल बाद इसका आना जाना हुआ है। अब वो वहां पर जाता है निडर, क्योंकि उसकी ननिहाल वहां पर है, अपनी नानी से मिलने, अपने परिवार से मिलने। अब उन सबका आना जाना है और इस बात का चर्चा पूरे गांव में होता है। पुनर्जन्म इसका हुआ है, लेकिन इसका मानना एक ये है कि संसार में हमें जो पूजा करनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की करनी चाहिए, उसके बाद भगवान आता है, क्योंकि भगवान ने अपना रूप देकर माता पिता को इस धरती पर भेजा है। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें एक बहुत अच्छी सीख देकर जाती है। हमें कोई भी कार्य गलत नहीं करना चाहिए। कभी भी हम कोई गलत कार्य करते हैं और हम सोचते हैं कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऊपर वाला सबको देखता है और ऊपर वाला सबको बताता भी है, क्योंकि इस बच्चे का दूसरा जन्म हुआ जब इसने सबके सामने उस व्यक्ति के बारे में बताया, तो सब लोग जान गए थे कि वाकई में इसने ऐसा किया था। गांव वाले भी बताते हैं, जट्टारी वाले, जब इस लड़के को मारा गया था तो जब ये दुकान पर था तो ये कुछ लोगों को खाना खिला दिया करता था, कुछ थोड़ा बहुत बिस्किट, चाय वाय, इन सब चीज की इनकी दुकान थी। तो उस व्यक्ति ने, जिसको ये रोज खाना खिलाता था, उस व्यक्ति ने इसकी डेड बॉडी को जमीन में नहीं गाड़ने दिया था, नहीं तो वो लोग इसको गाड़ने ही वाले थे। केस पहले भी उजागर हो चुका था, केस भी चला था, लेकिन जब इंसान चला जाता है तो उसके बाद कुछ भी होना ना होने के बराबर हो जाता है। तो ऐसा ही इस केस में होता है और अब ये बहुत अच्छे से जिंदगी जीता है। 31 साल इसकी उम्र है, बहुत सर्वोपरि अपने माता पिता को रखता है, बहुत खुशी खुशी जिंदगी बिताता है। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, क्या सीख इस कहानी से मिली, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट बहुत हौसला देते हैं मुझे, और उसी वजह से मैं कहानी आप सबके साथ साझा कर पाती हूँ। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।